यानी कि फिर से चापलूसी मैं नहीं करने वाली। मम्मी चापलूसी नहीं करनी है, बस ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिनसे उन्हें तकलीफ हो। अब माला जी हमारे पीछे से उसका ध्यान रखिएगा। अगर सख्ती बरतनी पड़े तो बरतिए, पर उसे पढ़ाना जरूरी है। जी मैं संभाल लूंगी। ऐसा क्या हुआ कि भाभी के नाम पर वसीयत करते ही चाचा जी को दौरा पड़ गया? आप कहना क्या चाहते हैं? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? स्कूल जाने की तैयारी? क्या बात। अरे ये कार बड़ी अच्छी है तुम्हारी। राज तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? अरे भाभी वो जॉगिंग पे जा रहा था तो सोचा बच्चों से मिल लूं। चिराग को देखने का बड़ा मन था। अरे चोट तुम्हारी कैसी देखें? अरे वाह, इसकी चोट तो एकदम ठीक हो गई भाभी। एकदम ठीक। और अब फिर से वही उछल कूद, वही शैतानी। देख लो भाभी, अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो बच्चा कौन कहेगा बोला? अच्छा बच्चों, तुम लोग सरप्राइज है मेरे पास। ये देखो, इसमें तो है आप लोगों के लिए चॉकलेट्स ढेर सारी। लड़ना मत। हाँ, और ये पहला सरप्राइज है इसके लिए, दिया के लिए नए कपड़े। थैंक यू चाचू। मेंशन नॉट। और ये है हमारे चिराग के लिए। थैंक यू चाचू। राज जी भाभी। एक मिनट सुन। जी भाभी। हाँ लड़ना मत। क्या हुआ भाभी? राज ये कपड़े इतनी सुबह सुबह कहाँ से? वो भाभी एक्चुअली मैं कल किसी काम से मॉल गया था तो बस वहीं से ले लिए। छाया ने एतराज नहीं किया? नहीं, मैं छाया के साथ नहीं गया था बल्कि अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था। फिर भी उसे रात को तो पता चल गया होगा ना? कुछ पूछताछ नहीं की? नहीं भाभी, उसे कुछ नहीं पता। मैंने कपड़े कल गाड़ी में ही छोड़ दिए थे और फिर जब रोज की तरह मैं निकला जॉगिंग के लिए तो यहाँ चला आया। यानी तो छाया से छुपा कर ये सब कर रहे? भाभी, आप तो छाया का नेचर जानती ही हैं। उसे कुछ बताने का मतलब है घर में बवाल। फिर क्या फायदा कुछ बताने का? भाभी, अब मेरा मन करता है बच्चों से मिलने का, उनके लिए कुछ करने का, तो क्या ना करूं? नहीं भाभी, मैं तो बच्चों से मिलूंगा भी और उनके लिए कुछ करूंगा भी। अब चाहे ये सब मुझे छाया से छुप कर क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा जरूर। मुझे इस सब पर कोई एतराज नहीं है राज, बस ये डरती हूँ कि कहीं छाया को पता चल गया तो बेवजह मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई तकरार हो। भाभी आप निश्चिंत रहिए, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा भाभी, वो छाया बता रही थी कि आप घर आई थी भैया को खोजने के लिए और भैया ने आपको तलाक का नोटिस भेजा है। समझ में नहीं आ रहा है आखिर भैया को हो क्या गया है। उन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि पत्नी और बच्चों के बिना जिंदगी नहीं होती है। जाने दो राज, तुम परेशान मत हो। अभी तलाक हुआ तो नहीं है ना? और मेरी कोशिश रहेगी कि हो भी ना। भाभी, अगर आप कहें तो मैं भैया से इस बारे में बात करने की कोशिश करूं? नहीं राज, तुम इस मैटर के बीच में मत पड़ो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों भाइयों के बीच में कोई खटास आए। ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे ही लड़ने दो। लेकिन भाभी, प्लीज राज, प्लीज। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। अच्छा भाभी, अब चलता हूँ। अगर
और देर हो गई तो शायद 10 तरह के सवाल पूछेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ आने की वजह से तुम्हारे और छाया के बीच में कोई तकरार नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। अच्छा, तुमने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है मुझे। तुम दोनों मिलकर इस कंपनी को संभालो और मुझे आराम करने दो। आप तो मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो क्या इस बेटी की गलती को बाप बनकर माफ नहीं कर सकते? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी! चाचा जी, मैं तो आपसे मिलने गई थी, आपसे माफी मांगकर आपको ये बताने गई थी कि मैंने कंपनी क्यों छोड़ी थी। आपने तो मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। मैं अगर कुछ देर पहले पहुंचती तो आपको बचाने की पूरी कोशिश करती चाचा जी, पर नहीं पहुंच पाई। और यहाँ पर सब मुझ पर शक कर रहे हैं कि मेरी वजह से आपको हार्ट अटैक आया। मैं आपसे मिलने नहीं बल्कि आपकी दौलत मांगने गई थी। भाई साहब की जायदाद में से तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके कानूनी वारिस हम हैं, हम, समझे तुम? मुझे इनकी सोच पर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। मेरे और आपके बीच में क्या रिश्ता था, ये लोग इसे समझ ही नहीं पाए। इन्हें तो बस हर रिश्ता दौलत के चश्मे से दिखाई देता है। चाचा जी, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, आपने तो मेरा भला ही चाहा था, पर मैं यहाँ खुश नहीं हूँ चाचा जी, खुश नहीं हूँ। यहाँ पर सब किसी न किसी बात पर मेरे खिलाफ उठ खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर ताने मारते हैं। चाचा जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इनके रंग में ना रहूं, नॉर्मल रहूं, पर कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। क्या करूं, मैं भी तो इंसान ही हूं। चाचा जी, आपके जाने का जो दुख है वो मैं बता ही नहीं सकती। बहुत याद आती है चाचा जी आपकी, बहुत याद आती है आपकी। देख, मैं फिर कह रही हूँ रेखा, अपने पति को ना इतनी छूट मत दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो मिसेस खन्ना है ना,
उनकी तरह तुझे भी अपने पति के आगे पीछे 24 घंटे दुम हिलाना पड़े। तभी तो कह रही हूँ। अरे ये सब मर्द ना एक जैसे होते हैं। अरे जरा सी लगाम ढीली हुई नहीं कि एक खूंटा तोड़कर भागते हैं। मैम साहब, एक मिनट रेखा, हाँ? बोलो। ये साहब के कपड़ों में से कुछ कागज मिले हैं, मैं उनके कपड़े धुला देता हूँ। हाँ रख दो। हाँ रेखा, और बता। सच्ची? पक्का पक्का, मैं आने की कोशिश करती हूँ। सुन, बाकी सबको भी बुला लेना, मजा आएगा। चल ठीक है, ओके बाय। बच्चों के कपड़े के बिल राज की पॉकेट। मे आई कम इन सर? कम। बोलो। सर वो फैक्ट्री से नीलेश का बार बार फोन आ रहा है। वो कह रहा था कि जब तक सैलरी नहीं मिलेगी वर्कर काम नहीं करेंगे। सभी सप्लायर्स के भी फोन आ रहे हैं पेमेंट के लिए। पेमेंट नहीं मिलने पर सप्लाई रोकने की बात कर रहे हैं। तुमने समझाया नहीं उन्हें? सिर्फ 15-20 दिनों के बाद, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। समझाया सर, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के स्टाफ भी सैलरी मांग रहे हैं सर। 2 महीने हो गए। मैं समझता हूँ सुधीर, पर तुम्हें भी तो सारे हालात पता है। बस 15-20 दिन में मैं सब हालात ठीक कर दूंगा और सबकी सैलरी दे दूंगा। बस चाचा जी के सारे कागजात मेरे नाम से ट्रांसफर हो जाए। सर मैं ऑफिस के स्टाफ को तो समझा लूंगा, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स नहीं मानेंगे, वो काम बंद कर देंगे सर। पिछले महीने की कितनी सैलरी हुई उनकी? सर टोटल सैलरी 4,60,000 रुपया है पिछले महीने का। सुधीर एक काम करो, उन्हें 1 महीने की सैलरी दे दो, बाकी की सैलरी हम उन्हें 20 दिन बाद दे देंगे। लेकिन सर अकाउंट में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपया है। 4,60,000 रुपया कहां से देंगे? सिर्फ 1.5 लाख है हमारे अकाउंट में। जी ठीक है, तुम जाओ, मैं मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। जी। कहाँ से लाऊं पैसे? सारा टर्नओवर ही खराब हो गया है। मार्केट से पैसा आ नहीं रहा, जबकि लेने वाले सर पर खड़े हैं। कैसे चलेगी ये कंपनी? चलानी तो पड़ेगी, कैसे भी कैसे। हेलो, कौन? दिया बेटा। हाँ मैं दिया ही बोल रही हूँ, लेकिन आपको क्या काम है? मम्मी तो अभी है नहीं। दिया बेटा, मैं आपकी चाची बोल रही हूँ। कैसे हो? ठीक हूँ चाची जी। अच्छा दिया बेटा, आपके चाचा आए थे आप लोगों से मिलने? हाँ वो तो आए थे और साथ में चॉकलेट भी लाए थे। तो ये बात मुझसे झूठ बोलकर मेल मुलाकात जारी। दिया बेटा, चाचा जो आप लोगों के लिए कपड़े लाए थे वो कैसे लगे आप लोगों को? बहुत अच्छे कपड़े थे चाची, और चिराग भी खुश हो गया था कपड़े देखकर। ठीक है बेटा, तुम लोगों को कपड़े पसंद आए ये तो अच्छी बात है। अच्छा अब मैं रखती हूँ, बाय। तो ये सब चल रहा है।
कपड़ा, पैसा, मिठाई सब कुछ लुटाया जा रहा है, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। अपने माता पिता की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। मैंने तो नहीं कहा कि दोनों लोग बाहर काम करने जाओ। बताइए आज क्या पढ़ाएंगे? जो भी तुम पढ़ना चाहो। मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता। आपको क्या पढ़ाना है? बस वही पढ़ लूंगा मैं। मैं एक बात पूछूं? तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता या कोई और बात है? देखो प्रथम, कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर होता है ना, वो दूसरी एक्टिविटीज में बहुत तेज होता है। जैसे म्यूजिक में, डांस में, खेल कूद में। तुम्हें किस चीज का शौक है? मुझे किसी चीज का शौक नहीं है। आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो मैं खेलने जा रहा हूँ। यानी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? मैं तो बस तुम्हारा रूटीन जानना चाहती हूँ, तुम्हारे शौक जानना चाहती हूँ, तुम दिन भर क्या करते हो ये जानना चाहती हूँ, ताकि मुझे तुम्हें पढ़ाने में सहूलियत हो। मेरी पढ़ाई से इन सब का क्या मतलब? मतलब तो है, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो इट्स ओके, मैं फोर्स नहीं करूंगी। सुबह दादी के हाथ का नाश्ता करके स्कूल जाता हूँ और स्कूल से आकर दादी के हाथ का ही बना हुआ बेस्वाद खाना खाता हूँ और फिर खेलने चला जाता हूँ। शाम को आकर टीवी देखता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। और कुछ जानना है? नहीं, इतना काफी है। बुक्स निकालो। लो बेटा, चाय पियो। अरे माँ जी, आपने क्यों कष्ट किया? मैं अरे बेटा, एक कप चाय बनाने में काहे का कष्ट? दादी को जब खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में कष्ट नहीं होता है, तो चाय बनाने में क्या होगा? बस चीनी कम ज्यादा हो जाती है या दूध कम ज्यादा हो जाता है। बदमाश कहीं का, मेरी शिकायत करता है। अरे बेटा, चाय बहुत अच्छी है, पी के देखो। सच में बढ़िया। देखा, बहुत प्यारा है मेरा बेटा और पोता। बस थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान कम लगाता है। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ाएंगी ना तो ये क्लास में फर्स्ट आके दिखाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी माँ जी। प्रथम, तुम्हारी दादी माँ तो बहुत अच्छी है। हाँ, और दादाजी भी बहुत अच्छे हैं, कभी गुस्सा नहीं करते। लेकिन मम्मी पापा, गुस्सा तो उनकी नाक पर रखा रहता है। हर समय झगड़ा करते रहते हैं और फिर गुस्सा मुझ पर उतारते हैं। पापा को तो बस ये है मैं किसी भी तरह पास हो जाऊं, चाहे फर्स्ट क्लास आऊं, चाहे सेकंड क्लास, चाहे थर्ड क्लास। और मम्मी मुझे बड़ा बैंक ऑफिसर बनाना चाहती हैं। मुझे कोई बैंक ऑफिसर नहीं बनना है, मुझे कुछ नहीं बनना है। ठीक है प्रथम, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। प्रथम बेटा, ये बहुत गलत बात है। अपने माता पिता की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? तुम्हारे लिए ना। मैंने तो नहीं कहा कि दोनों लोग बाहर काम करने जाओ। और फिर गौरव के भी तो मम्मी पापा हैं, वो भी तो दोनों बाहर काम करने जाते हैं। उसे पूरा समय भी देते हैं और बाहर घुमाने भी लेके जाते हैं। मैं जानती हूँ बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रही हूँ जितना देना चाहिए।
उसे पूरा समय भी देते हैं और बाहर घुमाने भी लेके जाते हैं। प्रथम, मुझे लगता है अब हमें पढ़ना चाहिए। बुक तो कौन सा चैप्टर पढ़ाया आज स्कूल में? कैलकुलस। When system of equations is non-homogeneous. क्लियर हो गया? कोई डाउट? जरा सा भी डाउट हो तो दोबारा पूछना, ठीक है? चलो। हेलो। हाय। माला जी, स्कूल में जो पुराने चैप्टर्स है ना जो पढ़ाए जा चुके हैं, प्लीज आप उसका भी रिवीजन करवा लीजिएगा। आप चिंता मत कीजिएगा। ये क्या है माँ जी, इतनी फीकी चाय और ये कोई नाश्ता है? आप इतना भी नहीं सोचती है कि बहू बाहर काम करके थक के आती है तो कम से कम उसे ढंग का नाश्ता दे दूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना के ले आती हूँ। रहने दीजिए, मैं ही खा लूंगी। अब जाइए यहाँ से, पढ़ने दीजिए प्रथम को। मैं तो हैरान थी प्रथम के घर वालों के व्यवहार को देखकर। उसके मम्मी पापा, उन्हें तो जैसे कुछ लेना देना ही नहीं है, ना अपने बूढ़े माँ बाप से ना बच्चे से। बेचारे माँ बाप कितने अरमान से बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और वही बच्चे बड़ा होकर कैसा व्यवहार करते हैं ना उनके साथ। वसुधा, मुझे तो बड़ी दया आती है प्रथम के दादा दादी को देखकर। और वो प्रथम, उसे तो संभालना और भी मुश्किल है। माँ बाप के व्यवहार की वजह से एकदम उदंड हो गया है, सुनता ही नहीं है किसी की। इसमें उसकी गलती नहीं है माला। माँ बाप अगर उसे समय ही नहीं देंगे तो वो तो चिड़चिड़ा होगा ही ना। वैसे तुमने अचानक ट्यूशन पढ़ाने का फैसला कैसे ले लिया? एनजीओ से घर, घर से ट्यूशन, फिर बच्चों को कैसे संभाल रही हो? मजबूरी है वसुधा, एनजीओ की नौकरी से घर खर्च नहीं चल पा रहा है। मैं जानती हूँ बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रही हूँ जितना देना चाहिए। पर मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ये एहसास ना हो कि मैं उन्हें इग्नोर कर रही हूँ, समय नहीं दे पा रही हूँ। दरअसल ये ट्यूशन भी ना मैंने उनकी सहमति लेकर ही शुरू किए। बच्चे समझदार हैं वसुधा, माँ की प्रॉब्लम समझते हैं। लेकिन तुम कितना थक जाती होगी ना, सुबह से लेकर रात तक इतने काम। अपने काम में क्या थकना वसुधा, सब हो जाता है। मुझे तो इतना दुख है, इतना अफसोस है कि मैं क्या बताऊं। काश चाचा जी के वापस आते ही मैं उनसे मिल लेती, उनसे अपनी बात कह पाती, माफी मांग पाती। भाभी का पूरा घर खर्चा आप ही चला रहे हैं ना? पागल हो गई हो क्या? भाभी खुद काम करके अपने घर का खर्च चलाती हैं और ये बात तुम्हें पता है अच्छी तरह से। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप अपनी वाइफ से छुपा कर अपनी भाभी का खर्चा चला रहे हैं।